प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। 7th क्लास की हिंदी मीडियम साइंस में आपका स्वागत है। आज हम लेसन 6 करेंगे जिसका नाम है भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। दैनिक जीवन में हमें अपने आसपास बहुत से परिवर्तन देखने को मिलते हैं ना बेटा। तो हमने देखना है कि हम 6th क्लास में देख कर आए थे कि परिवर्तनों को हम बांट सकते हैं उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय परिवर्तनों में। अब हम देखना चाहते हैं कि क्या कोई और तरीका भी है जिससे कि हम बना सकें कि ये परिवर्तन इन परिवर्तन सूची है, ये इन परिवर्तन सूची है। तो अब हम पढ़ेंगे कि हम परिवर्तनों को 2 नई कैटेगरीज में बांट सकते हैं, भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। दैनिक जीवन में हमें अपने आसपास बहुत से परिवर्तन दिखाई देते हैं। इन परिवर्तनों में हम एक या अधिक पदार्थ से सम्मिलित हो सकते हैं। उदाहरण के लिए आपकी माता जी आपसे कोल्ड ड्रिंक बनाने के लिए शक्कर घोलने को कहती है। शक्कर का विलयन बनाना एक परिवर्तन है। इसी प्रकार दूध से दही जमना एक अन्य परिवर्तन है। कभी कभी दूध खट्टा हो जाता है, दूध का खट्टा होना भी एक परिवर्तन है। खींचा हुआ रबड़ बैंड भी किसी परिवर्तन को प्रदर्शित करता है। ऐसे 10 परिवर्तन सूची कितने बना सकते हैं आप बेटा अपने आसपास के देख के। इस अध्याय में हम कुछ क्रियाकलाप करके इन परिवर्तनों की प्रकृति का अध्ययन करेंगे। व्यापक रूप से ये परिवर्तन 2 प्रकार के होते हैं, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन क्रियाकलाप 6.1, कागज़ के एक टुकड़े को 4 वर्गाकार टुकड़ों में काटिए। अब प्रत्येक वर्ग को पुनः 4 टुकड़ों में काटिए। ठीक है, काट रखा। इन टुकड़ों को फर्श अथवा किसी मेज पर इस प्रकार बिछाइए कि ये टुकड़े एक दूसरे से जुड़ करके अपने मूल टुकड़े का आकार ले लें। स्पष्ट रूप से आप टुकड़ों को पुनः जोड़कर मूल टुकड़ा नहीं बना सकते, लेकिन क्या कागज़ के गुण में कोई परिवर्तन हुआ है? देखो बेटा, वही क्या है, परिवर्तन तो अनुत्क्रमणीय है ये, यानी कि हम इसको कागज़ को पुनः पूरा प्राप्त नहीं कर सकते। लेकिन एक बात तो नोट करने की है ना कि कागज़ पुनः पूरा प्राप्त नहीं हो सकता। ठीक है ना बेटा। अभी क्या रहा है कि अपने ब्लैक बोर्ड से क्या करना है, फर्श पर गिरे हुए चाक पाउडर को इकट्ठा कर लें और उसको फिर से मिलाकर पेस्ट बनाकर छोड़ दें और फिर से चौक बनाने की कोशिश करें। सुखाकर बेलनाकार आकार दे दें। तो क्या आप चौक बना सकते हैं? कांच या प्लास्टिक के कटोरे में थोड़ी बर्फ़ लीजिए, पिघलने के लिए छोड़ दी धूप में। उसके बाद फिर से उसको फ्रिज में रख दीजिए। ठीक है बेटा, फिर से बर्फ़ बनेगी या नहीं बनेगी। क्रियाकलाप 6.4 में एक पात्र में क्या बताया है, थोड़ा जल लीजिए, उबालिए और आपको जल की सतह से भाप निकलती दिखाई देती है। उबलते हुए जल से कुछ दूरी पर भाप के ऊपर किसी बर्तन को उल्टा करके रखिए। ठीक है, उल्टा करके रखिए और बर्तन की भीतरी सतह को देखिए। तो उस बर्तन पे क्या मिलेंगी? भाप की बूंदें मिलेंगी, जल की बूंदें मिलेंगी। ठीक है बेटा। तो आपने 6.5 में करना है, उपयोग किए जा चुके लोहे की आरी का ब्लेड चिमटे से पकड़ दिए और उसको एक भाग से गर्म करने की कोशिश कीजिए। कुछ मिनट प्रतीक्षा कीजिए और आप देखेंगे कि ब्लेड जो गर्म हुआ है वो लाल हो जाएगा। उसके बाद आप उसको ज्वाला से हटा लें और फिर देखेंगे क्या हो जाएगा, वो फिर से अपने उसी रंग में आ जाएगा। तो क्रियाकलाप 6 में और 1 और 2 में हमने देखा कागज़ और चाक के आमाप में परिवर्तन हो जाता है। क्रियाकलाप 3 और 6.3 और 4 में हमने देखा कि जल की अवस्था बदल जाती है। एक बार बर्फ़ बन जाता है, फिर वो पानी से बर्फ़ बन जाता है और एक बार भाप से वो पानी बन जाता है। तो ठोस से द्रव और गैस से द्रव हमने देखा। ये क्रियाकलाप 6.5 में आरी के ब्लेड का रंग गर्म करने बदल जाता है, ठंडा करने फिर से ऐसा जाता है। तो पदार्थ के आकार, आमाप, रंग और अवस्था जैसे गुण उसके भौतिक गुण कहलाते हैं। वह परिवर्तन जिसमें किसी पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन आता है भौतिक परिवर्तन कहलाता है। भौतिक परिवर्तन सामान्यतः उत्क्रमणीय होता है, यानी कि फिर से उसको हम बदल सकते हैं। ऐसे परिवर्तन में कोई नया पदार्थ नहीं बनता। देखो, कागज़ को हमने काट दिया, लेकिन है तो कागज़ ही ना वो। उसी प्रकार हमने देखा कि हमने चाक के टुकड़े छोटा बना तो लिया, बेशक से छोटा बना है वो। ठीक है ना। बर्फ़ जो है पिघला ली, फिर से बर्फ़ बना ली, है तो पानी ही वो। ऐसे ही भाप से पानी बना लिया, है तो वही नेचर उसका। उसी प्रकार जो ब्लेड था गर्म हो गया, फिर ठंडा हो गया, रंग वापस आ गया उसका। तो क्या है ये सब क्या है? उत्क्रमणीय परिवर्तन है और खासकर क्या होते हैं? भौतिक परिवर्तन होते हैं। उसके बाद रासायनिक परिवर्तन, इसमें क्या बताएगा कि आपने कभी जंग लगा देखा है ना? तो भी जंग लग सकती, किसी वस्तु, कोई लोहे की वस्तु जंग लगता है। ठीक है बेटा। उसके बाद आगे देखो, इसमें कहता है कि घर में रखी कुल्हाड़ी हथौड़ा जो है कुछ दिनों तक वायु में खुला छोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? जंग लग जाएगा। ठीक है ना। उसके बाद आगे देखिए कुछ और परिवर्तन देखते हैं। 6.6 में क्या है? मैग्नीशियम का रिबन जो है बेटा लैब में हो सकता है। ये मैग्नीशियम के रिबन को जलाने के बाद एक पाउडर बन जाएगा। ठीक है ना, बहुत चमकीली ज्वाला के साथ जलेगा ये। उसके बाद आगे देखिए
उससे क्या बनेगा, मैग्नीशियम को हमने जलाया, कैसे जलाया, कोस तो जलती है तो क्या ऑक्सीजन की उपस्थिति होती ना, तो मैग्नीशियम को हम प्रतीक दिखाते हैं Mg। मैग्नीशियम एक धातु है और प्रत्येक धातु और अधातु का बेटा तत्वों का कोई प्रतीक होता है। तो मैग्नीशियम क्या है, Mg क्या है, एक धातु है, ऑक्सीजन गैस की उपस्थिति में जलती है और क्या बनाती है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब चाहे कुछ भी कर लो, मैग्नीशियम ऑक्साइड से मैग्नीशियम ऑक्सीजन पुनः नहीं बन सकता, समझ गए। तो इस प्रकार से क्या है, ये एक अनुत्क्रमणीय परिवर्तन है और साथ ही यह क्या है, एक रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि रासायनिक परिवर्तन में कुछ न कुछ नया पदार्थ प्राप्त होता है। ठीक है बेटा, इसी प्रकार जंग लगना भी क्या है, एक रासायनिक परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन में नया पदार्थ प्राप्त होता है। ठीक है बेटा, तो आज के लेक्चर में इतना ही, कल हम आगे करेंगे इसी के साथ। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।